नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आसाम में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, लव और लैंड जिहाद रोकने के लिए कानून बनाएगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। शुक्रवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगर बीजेपी असम की सत्ता में आती है तो लव एंड लैंड जिहाद के खतरे पर काबू के लिए कानून बनाया जाएगा। इस दौरान शाह ने कांग्रेस AIUDF गठबंधन पर भी निशाना साधा और उन पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि इससे राज्य की डेमोग्राफी बदलने का खतरा है। इसमें असमिया संस्कृति और सभ्यता को मजबूत बनाने के लिए उचित कानून व नीतियां तैयार करनी होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी सांप्रदायिक बहिष्कार व अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों और व्यक्तियों की पहचान व उन्हें खत्म करने के लिए नई नीति कानून लागू करने का फैसला किया है। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार की छत्रछाया में AIUDF प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल की सहायता से घुसपैठियों को लाया गया है, जिन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा 17 व अन्य स्थानों की जमीनों पर कब्जा किया है। यह भूमि जिहाद निश्चित रूप से रुकना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि असम की पहचान और सभ्यता बदलने के लिए बदरुद्दीन अजमल इन घुसपैठियों में संलिप्त हैं। वह भले ही कांग्रेस की पहचान हो लेकिन असम की नहीं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ बंद को नहीं मिला जन समर्थन, लेकिन रेल और बस प्रभावित, लोग हुए परेशान। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का शुक्रवार को भारत बंद लगभग बेअसर रहा। पंजाब और हरियाणा में इसे थोड़ा बहुत समर्थन मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी रेल ट्रैक पर आ गए, जिससे कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई और कई को रूट बदलकर चलाया गया। बस सेवा भी बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात भी मचाया। सोनीपत GT रोड पर मरुथल के पास डिप्टी मजिस्ट्रेट को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। पंजाब के ज्यादातर जिलों में मुख्य बाजार बंद रहे, लेकिन दूध व सब्जी आदि की सप्लाई पर असर नहीं पड़ा। किसानों ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राष्ट्रीय व राजमार्ग पर यातायात रोके रखा। हालांकि शहरों के अंदर और संपर्क मार्गों पर वाहन सामान्य रूप से चलते रहे। किसान संगठनों ने एम्बुलेंस व सेना के वाहनों को नहीं रोकने की अपील की थी। इसके बावजूद फतेहगढ़ साहिब और पठानकोट के मधोपुर में 1 घंटे तक सेना के वाहन रोके गए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे सरकार ने किया बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में 28 मार्च से लगेगा नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बारे में घोषणा की। आपको बता दें दोस्तों, नाइट कर्फ्यू का फैसला लेने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश के सभी डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर, SP और जिला अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर शामिल हुए। बैठक का मकसद राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगे की रणनीति तैयार करना था। इस बैठक में चर्चा के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे राज्य में भीड़भाड़ कम करने के लिए 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू किए जाने का फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत की भी घोषणा की है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि कोरोना की वजह से जिन छात्रों के घर या परिसर सील किए गए हैं, उनके लिए जून में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। छोटे बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू, 12 साल के बच्चों को फाइजर ने लगाया टीका। जी हां दोस्तों, वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उसने गुरुवार को 11 साल से कम उम्र के बच्चों पर कोरोना रोधी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया है। यह वैश्विक टीकाकरण अभियान के अगले चरण का एक प्रारंभिक संकेत है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फाइजर ने कहा कि हमारे साथी बायोनटेक के साथ हमने फाइजर बायोनटेक कोविड-19
वैक्सीन की सुरक्षा, सहनशीलता और इम्यूनोजेनिसिटी का मूल्यांकन करने के लिए एक वैश्विक चरण 1/2/3 के अध्ययन में पहले स्वस्थ बच्चों को टीका लगाया है। कंपनी ने कहा है कि हमें गर्व है कि हमने वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। बच्चे और उसके परिवार बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। साइट centrial.gov पर पोस्ट किए गए वितरण के अनुसार कंपनी इस आयु वर्ग में उपयोग के लिए 3 अलग-अलग खुराक स्तरों का परीक्षण कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को लिखी चिट्ठी, त्योहारों पर भीड़ रोकने को उठाए जाए जरूरी कदम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमितों के तेजी से बढ़ते ग्राफ ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं अगले हफ्ते से त्योहारों का दौर भी शुरू हो रहा है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर सतर्क रहने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चिट्ठी में कहा है कि आने वाले त्योहारों होली, शब बारात, बैसाखी पर्व, ईद उल फितर को देखते हुए सभी राज्य भीड़ पर सख्ती रखें। राज्य इस बात का खास ख्याल रखें कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का ठीक से पालन किया जाए। वहीं भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करवाए। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें राज्यों से कोरोना की जांच में और तेजी लाने को कहा था। गाइडलाइन के अनुसार संक्रमितों को तुरंत क्वारंटीन कर इलाज शुरू कराने के दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिस भी इलाके में कोरोना के मामले अधिक मिल रहे हैं उसकी पहचान कर कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश भी दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार की सेना खेल रही है खूनी होली, 2 महीने में अब तक 320 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद वहां आम लोगों के खून से होली खेली जा रही है। 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद वहां की सेना ने लोकतंत्र की बहाली की चाहत रखने वाले प्रदर्शनकारियों पर सितम ढाया हुआ है। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन में सेना लगातार आम लोगों का खून बहा रही है और इस खूनी संघर्ष में अब तक वहां 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। असिस्टेंट एसोसिएट फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मुताबिक 1 फरवरी को म्यांमार में हुई तख्तापलट के बाद हिंसा में कुल 2981 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 320 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें आरोपित किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सिंजियांग रीजन पर विदेशी कंपनियों की बयानबाजी से बौखलाया चाइना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। जी हां दोस्तों, विदेशी कंपनियों द्वारा सिंजियांग पर बयानबाजी से चीन बौखला गया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करार दिया है। विदेशी ब्रांड H&M और कपड़े जूते बनाने वाली अन्य कंपनियों ने सिंजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चीन की निंदा की थी। कंपनियों ने कहा था कि चीन में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब चीन ने इन कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ लीग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर H&M के मार्च 2020 के एक बयान का जिक्र करते हुए कंपनी पर निशाना साधा है। H&M ने अपने बयान में कहा था कि वह सिंजियांग में उगाया गया कपास नहीं खरीदेगी। स्वीडन के इस ब्रांड ने कहा था कि वह सिंजियांग क्षेत्र में जबरन मजदूरी कराए जाने की खबरों से बेहद चिंतित है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार अन्य कंपनियों जैसे कि बारबेरी, एडिडास, नाइक और न्यू बैलेंस ने भी 2 वर्ष पूर्व सिंजियांग के कपास को लेकर प्रतिकूल टिप्पणियां की थी, जिसके बाद मशहूर गायक और अभिनेता वांग शिबो सहित कई हस्तियों ने H&M और नाइकी के साथ विज्ञापन अनुबंध समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीता मुकाबला, सीरीज में 1-1 से की बराबरी। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने KL राहुल के शतक और कप्तान कोहली पर व ऋषभ पंत के अर्धशतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 6 विकेट पर 336 रन बनाए। जवाब में 43.3 ओवर में महज 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर सीरीज में 1-1 से इंग्लैंड ने बराबरी कर ली है। अब तीसरा और निर्णायक मुकाबला 28 मार्च को खेला जाएगा। इंग्लैंड के लिए जेसन रॉय व जॉनी बेयरस्टो
उन्होंने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मिस्र में हुआ भयानक ट्रेन हादसा, दोनों ट्रेनों के टकराने से 32 लोगों की हुई मौत, दर्जनों हुए घायल। जी हां दोस्तों, उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे की वजह से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि घायलों में कई की हालत बेहद नाजुक है। यह हादसा मिस्र के सोहाग शहर के पास हुआ है। मिस्र में सार्वजनिक परिवहन की हालत बेहद खराब है। इस हादसे में एक ट्रेन चेन पुलिंग की वजह से ट्रैक पर रुक गई थी जिसमें पीछे से आई ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकारें मच गई। जानकारी के मुताबिक कम से कम 32 लोग मार जा चुके हैं और 66 लोगों के घायल होने की खबर है। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआती बयान में कहा है कि हादसे में 50 लोग घायल हैं। हालांकि बाद में ट्रांसपोर्टर्स मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि आखिर क्या हुआ था। इजिप्ट के एक मैगजीन के मुताबिक मिस्र के स्वास्थ्य मंत्री घटनास्थल पर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि घायलों में से कई लोगों की हालत काफी गंभीर है। स्थानीय मीडिया में दिखाए जा रहे घटनास्थल के वीडियो में ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरकर पलटे नजर आ रहे हैं जिसके अंदर मलबे में यात्रियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इन तस्वीरों में कुछ पीड़ित बेहोश भी नजर आ रहे हैं जबकि अन्य के शरीर से खून बह रहा था। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 अप्रैल से पड़ेगी महंगाई की जोरदार मार, कार, बाइक, टीवी, एसी सब कुछ हो जाएगा महंगा। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से नए वित्त वर्ष की शुरुआती महंगाई के झटके के साथ हो रही है। आपके जरूरत और रोजमर्रा इस्तेमाल की कई चीजें 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। दूध से बिजली और एसी से लेकर हवाई सफर तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। कारों की सवारी महंगी होगी तो स्मार्टफोन खरीदना भी महंगा हो जाएगा। कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 1 अप्रैल से पहले ही खरीद लीजिए क्योंकि इसके बाद ज्यादातर कंपनियां दाम बढ़ाने वाली है। मारुति, निसान जैसी कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। निसान अपने दूसरे ब्रांड डस्टन के गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने की भी घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ढाका में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की आजादी में मेरे जीवन का पहला संघर्ष था। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें दोनों देशों की दोस्ती पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि हमें बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर शक था, बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आजादी में इंदिरा गांधी का योगदान सर्वविदित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ने देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। उन्होंने कहा कि मुक्ति युद्ध में शामिल कई भारतीय सैनिक आज यहाँ पर शामिल है और यह उनके लिए खुशी की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह पर मैं यहाँ के 50 उद्यमियों को भारत आने का न्योता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटे की तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हीट वेव्स की स्थिति देखी गई। केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। असम के कुछ हिस्सों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हुई है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात के पूर्वी भाग और उड़ीसा में कुछ स्थानों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं बात करें दोस्तों अगले 24 घंटों की तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान हीट वेव की स्थिति सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा पर बने रहने की उम्मीद है। वहीं सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और केरल में हल्की बारिश के साथ साथ आंधी आ सकती है। उत्तर पश्चिम दिशा से मध्यम हवाएं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पर जारी रहने का अनुमान है। वहीं शेष भारत के लिए मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 2 दिन तक कटौती हुई। 2 दिनों में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ। हालांकि आज पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस कटौती की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कमजोरी है। 2 हफ्तों के दौरान कच्चे तेल 10% से ज्यादा टूट चुका है। कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $62 प्रति बैरल पर आ गई है। इससे पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल 16 बार महंगा हुआ था। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। बात करें दिल्ली में तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 98 पैसे है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपए 10 पैसे है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में आज गिरावट हुई, जबकि चांदी लगातार गिरावट के बाद फिर संभल गई है। दिल्ली सराफा बाजार में भी शुक्रवार को सोना 147 रुपए की गिरावट के साथ 44,081 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं गुरुवार को यह 44,228 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 1,036 रुपए के उछाल के साथ 64,276 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 63,240 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। सोने के वायदा भाव में भी गिरावट हुई है और चांदी की वायदा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली गिरावट के साथ $1726 प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं चांदी $25.14 प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्पाइस जेट का बड़ा ऐलान, कोरोना पॉजिटिव होने पर यात्रियों को मिलेगा पूरा पैसा वापस। जी हां दोस्तों, बजट एयरलाइंस कंपनी स्पाइस एयरजेट ने घोषणा की है कि यदि प्रस्थान करने से पहले यात्री कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कंपनी उन्हें फुल रिफंड देगी। हालांकि इसके लिए यात्रियों को RT-PCR टेस्ट को spicehealth.com के साथ बुक करना होगा। यह सुविधा वर्तमान में दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में ही उपलब्ध है और यात्री सैंपल के होम कलेक्शन का विकल्प भी चुन सकते हैं। स्पाइस हेल्थ देश का सबसे सस्ता RT-PCR टेस्ट केवल 299 रुपए में प्रदान करता है, जो कि 850 रुपए के बाजार मूल्य का 1/3 है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ स्पाइस जेट के पैसेंजर ही इस सुविधा को लाभ ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति स्पाइस जेट की इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए 499 रुपए देने होंगे। आपको बता दें दोस्तों, स्पाइस जेट एक हेल्थ केयर कंपनी है जिसकी स्थापना स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह और अवनीश सिंह ने की थी, जो नवंबर 2020 में RT-PCR टेस्ट की सुविधा दे रही है। स्पाइस हेल्थ ने केरल में मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग सुविधा शुरू की है। यह सेवा महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में उपलब्ध है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से बचाने वाले हैंड सैनिटाइजर दे सकते हैं कैंसर। अमेरिकी कंपनी ने रिपोर्ट में किया चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से बचाव के उपायों में हैंड सैनिटाइजर पहले नंबर पर आता है। डॉक्टर लोगों को बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करने की सलाह देते हैं ताकि वायरस शरीर में प्रवेश करने से पहले ही दम तोड़ दे। हालांकि अमेरिका में हुई एक रिसर्च ने हैंड सैनिटाइजर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस से निपटने में इस्तेमाल होने वाले इन सैनिटाइजर्स में से ऐसे केमिकल हैं जो कैंसर की वजह बन सकते हैं। वेलिजर नाम की अमेरिकी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी ने यह दावा किया है। यह कंपनी मेडिकल से जुड़े कई उत्पादों की क्वालिटी की जांच करती है। वेलिजर ने बताया कि सैनिटाइजर में बेंजीन नामक केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा है। अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग का कहना है कि बेंजीन कैंसर का कारक है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर पर रिसर्च करने वाली एक इकाई का कहना है कि बेंजीन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। वेलिजर को अपनी जांच में 168 ब्रांड के 260 बोतलों के सैंपल में बेंजीन मिला है। इन 260 बोतलों में से 8% यानी 21 बोतलों में बेंजीन की मात्रा सबसे ज्यादा रही है। कंपनी ने ऐसे हैंड सैनिटाइजर ब्रांड के नामों के बारे में भी जानकारी दी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।